हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का ये पेपर है। आप लोगों का विषय है, आप लोगों का सब्जेक्ट है मैथ है, यानी कि गणित है। कक्षा 9 का ये वार्षिक परीक्षा 2024 का ये पेपर है। बिल्कुल वायरल पेपर है। आप लोग का ये पेपर का जो पैटर्न है, कोड है आप लोग का पेपर का ADE है। ये पेपर का पैटर्न है। आप लोग को संपूर्ण तरीके से जो आप लोग का पूर्णांक 70 में 70 नंबर है, इसको कंप्लीट कराएंगे एंड बताएंगे। आप लोग का समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग के स्कूल में वार्षिक परीक्षा 2024 का यानी कि मार्च का पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यही पेपर आप लोग को यही क्वेश्चन आप लोग को भी देखने को मिलेगा। संपूर्ण तरीके से आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। आप लोग को डिमांड पर ये वीडियो हम लेकर के आए हैं और आप लोग को क्या करना, सभी स्टूडेंट के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलिए बिना देरी को शुरू करते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा संख्या अपरिमेय संख्या है, यानी कि बताना है निम्न में से कौन सा मतलब अपरिमेय संख्या है। तो देखो बाबू, जाहिर सी बात है, जिसे P/Q के रूप में ना लिख सके वो देखो अपरिमेय संख्या होती है, यानी कि नॉट, यानी कि इसमें ना लिख सके तो ये अपरिमेय संख्या होती है, और जैसे लिख सके उसे वो परिमेय संख्या होती है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अपरिमेय संख्या कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा का वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो ये 0.10 0.1014000140000000 यही वाला है, यानी कि हमारा कौन सा का वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्य बहुपद की घात होती है। तो जाहिर सी बात है बाबू, अगर शून्य बहुपद की घात होती है तो घात 0 ही होगी ना, एक बहुपद की घात एक ही तो होगी ना, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, ये का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन तीसरा है, देखो क्या दिया 70 में 70 नंबर कंप्लीट कराएंगे, इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। और तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, बिंदु P4,3 की मूल बिंदु की दूरी कितनी होगी, यानी कि मूल बिंदु की डिस्टेंस बताना हमें कितनी होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगी, यानी कि घा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है, यानी कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप कैसा होता है। तो देखो बाबू, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो इसका ऑप्शन देना चाहिए था क्या, y 0 कामा क्या देना चाहिए, तो x देना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं दिया गया, तो हमारा घा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि पृष्ठ के परिसीमाएं रेखाएं होती हैं, यानी कि परिसीमाएं रेखाएं कितनी होती हैं हमें ये बताना है। तो ये होती हैं, तो क्या होती है, रेखा होती है, क्या होती है, लाइन होती है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं, यानी कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती है, तो एक, यानी कि कितना, दो विभिन्न रेखाएं एक ही बार तो काट सकते हैं। कैसे बाबू, देखो एक यहाँ से आएगा, देखो एक यहाँ से एक रेखा हो गया, यहाँ पर देखो एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, तो एक ही बार तो कटी है, समझ गए ना बाबू। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, का वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा, का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन सातवां देखो क्या देगा, निम्न में से कौन से एक्स अक्ष पर लंबवत है, यानी कि इस एक्स अक्ष पर कैसे इसे लंबा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, का वाला हो जाएगा, x + 2y = 2 हो जाएगा, यानी कि का वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ गए ना बाबू। आप लोग को आसान शब्दों में आसान भाषाओं में समझाएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और देखो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर कर दो, और ये आप लोगों को डिमांड पर, आप लोगों को कमेंट करने पर ही इस वीडियो का पेपर बना रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट के पास आप लोग का फर्ज बनता है कि शेयर करना। ठीक है, सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा और जा करके छाप दीजिएगा अपने पेपर में। यही क्वेश्चन आप लोग को भी देखने को मिलेगा। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि यदि POQ एक सरल रेखा हो तो कोण POR, यानी कि POR = 3x हुआ, कोण QOR = 2x + 10 अंश हो तो x का मान होगा, यानी कि 10 अंश हो तो x का मान होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 34 हो जाएगा, यानी कि खा वाला 8वें का सही आंसर हमारा खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, निम्न में से कौन सा सर्वांश समता का नियम नहीं है, यानी कि सर्वांश समता का देखो यस होता है, यानी कि यस का मतलब क्या होता है, साइड एंगल साइड होता है। और देखो ये एंगल साइड एंगल भी होता है, और साइड यानी कि ट्रिपल साइड ये वाला भी होता है, यानी कि जो ये वाला होता है यही नहीं होता, यानी कि खा वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सर्वांश समता का नियम नहीं होता। ठीक है, समझिए ना बाबू, जो साइड एंगल ये आप लोगों का नहीं होता, ये तीनों लेकिन होता है। ठीक, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया, 10 वाला क्वेश्चन दिया गया, इसको भी समझिए। आप लोग को संपूर्ण तरीके से आसान भाषाओं में आसान शब्दों में समझाएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन 10 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल होता है, कितना होता है। तो ये जाहिर सी बात है 360 अंश होगा। कितना होगा बाबू, 360 अंश होता है। ठीक है, समझ गए, खा वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया कि समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा BC का मध्य बिंदु P है, और यदि कोण BAP
क्या बराबर क्या दिया गया है, कोड DAP तथा AD बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो CD बराबर होगा, यानी कि CD बराबर कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा बाबू, 5 सेंटीमीटर होगा। ये का वाला हमारा ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है, ABC एक त्रिभुज है और तो बिंदु बिंदु A, B और C से निम्नलिखित कितने पृष्ठ खींचे जा सकते हैं, यानी कि कितने पृष्ठ खींचे जा सकते हैं हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 12 का हमारा राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक ही बिंदु खींचे जा सकते, वृत्त खींचे जा सकते हैं, यानी कि ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, 13 वाला क्वेश्चन दिया गया, किसी वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो वृत्त की लंबाई वाली जीवा निम्नलिखित में से कौन सी है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी है हमें ये बताना है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि खा वाला हमारा ऑप्शन सही है। 14 वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी त्रिभुज का आधार 4.5 सेंटीमीटर और संगत शीर्ष से लंबी 4 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसका जो क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर होगा, यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, गा वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 वाला क्वेश्चन, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो किसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बाबू हाफ गुणे आधार गुणे लंब होता है, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, यानी कि लंब होता है, यानी कि हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, समझिए ना बाबू। फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला देखो क्या दिया गया है, कि किसी लंब वृत्तीय शंकु के कुल भाग होते हैं, यानी कि किसी लंब वृत्तीय शंकु के कुल टोटल भाग कितने होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 2 होते हैं। कितना होता है बाबू, 2 होते हैं। खा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि V आयतन, यानी कि V आयतन वाले किसी शंकु की ऊंचाई व त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो इस प्रकार बने शंकु का नए आयतन होगा, यानी कि न्यू आयतन क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8V हो जाएगा, यानी कि V का मतलब जानते क्या होता है, वेकम होता है, यानी कि आयतन होता है, इंग्लिश इसका होता है वेकम होता है। ठीक है, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 18 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई मीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन मीटर क्यूब में होगा, यानी कि मीटर क्यूब में क्या होगा, तो 288 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 288 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये वाला दूना हो जाएगा, यानी कि हमारा कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ये का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, दूना हो जाएगा, यही का वाला ऑप्शन हमारा 18 का सही हो जाएगा। और जो 19 वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का मध्य होगा, यानी कि मध्य क्या होगा हमें ये बताना है। तो प्रथम 5 मध्य अभाज्य संख्याओं का जो मध्य होता है कितना होता है, 5.6 होता है, यानी कि गा वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला जो दिया गया है, कि 1, 2, 3, 4, 5 और फिर 3, फिर 4, 3 और 5 का बहुलक है। देखो बहुलक का मतलब जानते हैं, बहु मतलब जो बार बार ज़्यादातर दिखाई दे उसे बहुलक कहते हैं। तो बाबू इसमें आप लोगों को नज़र में तो दिखाई दे रहा है, कितना बार, 3, बहुत बार दिखाई दे रहा है, यानी कि देखो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँख मूंद करके लगा दीजिएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर बाबू आप लोग का 20 नंबर तो कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, 20 नंबर तो आप लोग का पक्का हो गया यहाँ तक, और आगे भी कंप्लीट कराएंगे, बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके। और देखो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखो खंड बा स्टार्ट होगा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कि इसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा, डरना नहीं, आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं। देखो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखा दे रहे हैं, देखो यहाँ पर ऐसे सेम इसी प्रकार से आप लोग का भी क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आप लोगों को आएगा, सिर्फ ध्यान लगा करके आप लोग देख लो। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, यानी कि सिर्फ 5 खंडों को हल करना है, जिसके लिए हमें 10 नंबर दिया जाएगा, और जो कि आप लोग का 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी कि छोटा क्वेश्चन रहेगा। देखो पहला जो का वाला क्वेश्चन दिएगा, बताइए का वाला क्वेश्चन, बताइए कि √45 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, हमें ये बताना है। तो देखो बाबू आप लोग को क्या करना है, देखो बताना हमारा फर्ज है, आप लोग को पूरा करना, उसको निभाना फर्ज है। देखो क्या है कि आप लोग को क्वेश्चन का हम बता दे रहे हैं, अब आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या वीडियो को, ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, वीडियो को रोक करके या समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग को इसको सॉल्व करके ही पेपर देने जाइएगा, हमारा यही एडवाइस रहेगा। ठीक, और देखो खा वाला क्वेश्चन दिया गया, कार्तीय तल में अगला क्वेश्चन दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु के निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं, तो एक्स वाई होते हैं, यही वाला होते हैं, तो आप लोग इसको वाला भी अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। ठीक, समझ गए ना। फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि
अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्या एक बिंदु में होकर केवल एक ही रेखा खींचे जा सकती है? तो ये वाला स्पष्ट कर तरीके से आप लोग बता दीजिएगा। और फिर अगला क्वेश्चन घ वाला दिया गया, किसी त्रिभुज के अभ्यंतर में एक रेखा बिंदु ज्ञात कीजिए जो कि त्रिभुज की सभी भुजाओं को समदूरस्थ हो। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा, ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग को 5 ही क्वेश्चन को हल करना है। एक अर्धवृत्त में पी क्यू व्यास पर बना त्रिभुज पी क्यू आर है और यदि कोण आर पी क्यू बराबर क्या दिया गया है, कोण आर क्यू पी है। तो आप लोग को इसको और तो कोण पी क्यू आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि कोण पी क्यू आर का मान क्या करना, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन चा वाला दिया गया कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला पर रख देंगे, तुरंत आप लोग का तुरंत जस्ट ही आंसर आ जाएगा। तो इसको वाला भी आप लोग को प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, घर पर प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि वीडियो देख लिए काम हो गया, ऐसा काम नहीं होगा बाबू। आप लोग को प्रैक्टिस करना है और 70 में से 70 नंबर छाप करके आना है, ठीक है, जो आप लोग का वार्षिक परीक्षा होगा। दूसरा देखो, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है, जिसके लिए आप लोग को 12 नंबर दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन को करना है, ठीक है। देखो 12 नंबर ये वाला कंप्लीट करो, चाहे आप का वाला कीजिए चाहे खा वाला कीजिए। समीकरण दिया गया, आप लोग को इसको मान ज्ञात करना है, यानी कि का मान स्पष्ट तरीके से आप लोग इसको ज्ञात कीजिए। चाहे यूक्लिड विभाजन वाला स्पष्ट कर दीजिएगा, चाहे आप लोग को ये वाला कर लीजिएगा, त्रिभुज वाला जो दिया गया चाहे इसको कर लीजिएगा। चा वाला दिया गया, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है या नहीं होता। तो आप लोग को दर्शाना है, सिद्ध करके बताना है। तो ये वाला भी आप लोग के किन्हीं 3 क्वेश्चन को हल करके आप लोग घर से रवाना हो जाइएगा पेपर देने। अन्यथा देखो आप लोगों को इसको तैयार करके नहीं जाएंगे तो आप लोग को पछतावा होगा कि तैयार करके आए होते तो ठीक रहता। तो आप लोग को तैयार करके घर से रवाना होना है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए, जिसके लिए 12 नंबर। ये वाला सेम प्रोसेस इसमें भी है। देखो ये वाला चाहे आप समांतर चतुर्भुज वाला कीजिए, आप लोग का इसका मान ज्ञात करना है। चाहे आप खा वाला कीजिए, चाहे आप ये गा वाला कीजिए, किसी आप लोग को 3 को करना है। और नीचे आप लोग का शंक्वाकार वाला भी दिया गया है, चाहे आप ये वाला भी कर सकते हैं। आप लोग को स्पष्ट तरीके से स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं। देखो चाहे आप ये वाला कर सकते हैं। और निम्नलिखित में से एक खंड को हल करना है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आप लोग का उठ गया। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो आप लोग को देखिए बता दे रहे हैं, आप लोग जाकर के छाप दीजिएगा। और मैथ में आप लोग को डरना नहीं, अच्छे तरीके से आप लोग को करना है। देखो क्या दिया गया, चाहे आप ये वाला कीजिए, चित्र में आप लोग का ये फिगर में दिखाया गया है कि ABCD समांतर चतुर्भुज है, यानी कि जाहिर सी बात है समांतर चतुर्भुज है। और कोण DAB बराबर 60 अंश दिया गया है। और कोण A तथा कोण B के अर्धक क्रमशः AP और तथा BP रेखा CD पर बिंदु P पर मिलाते हैं, तो सिद्ध कीजिए कि CD का मध्य बिंदु P है, यानी कि सिद्ध करना। तो ये वाला भी आप लोगों को देखिए फिगर देख करके आप लोगों को इसको करना है। अगर आपको पलवर नहीं आ रहा तो अथवा करके दिया गया, चाहे आप ये यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, तो ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को जो समझ में आएगा अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। फिर 5वां क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कर दीजिए। आप लोग का 8 नंबर 8 16 नंबर तो दीर्घ वाला कंप्लीट है। शंकु चाहे आप का वाला कीजिए, कि का वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आयत ज्ञात कीजिए, यानी कि आयत ज्ञात करना है। तो आप लोग को इसको अच्छे तरीके से घर पर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, इसको बार बार लगाना है, रिवीजन करना है, ठीक। तो आप लोग को ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित आंकड़ों में बारंबारता बहुभुज बनाइए, यानी कि बारंबारता बहुभुज बनाइए। तो ये वाला भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। आप लोग को यहाँ पर देखिए ये तालिका जो है आप लोग का बना है स्क्रीन पर। तो देखिए आप लोग को ये संपूर्ण तरीके से ये पेपर था, बिल्कुल वायरल पेपर था, जो कि संपूर्ण तरीके से आप लोगों को बताया गया, स्पष्ट तरीके से समझाया गया। और हाँ, आप लोगों को देखिए 70 में 70 नंबर मैथ में करके आना है। और आप लोगों को ये संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया। आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 9 के यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर करके सभी स्टूडेंट के पास पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।